तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री, जबकि कांग्रेस का होगा मुसलमान और अपर कास्ट के एक एक डिप्टी सीएम शहनवाज। जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उन राज्यों से हो रहा लोगों का पलायन। हवेली खड़गपुर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, वहीं मुसलमान और अपर कास्ट से एक एक उप मुख्यमंत्री कांग्रेस देने जा रही है। उपयुक्त बात कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी शहनवाज आलम ने नगर के मुलुकटांड स्थित कांग्रेस नेता राजेश कुमार मिश्रा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार सोशल इंजीनियरिंग पर विशेष फोकस है। मुस्लिम समाज और अपर कास्ट को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसको लेकर कांग्रेस बिहार में कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। बिहार का जितना नुकसान हुआ है उतना पहले के वर्षों में कभी नहीं हुआ है। डबल इंजन की सरकार और स्पेशल पैकेज की बात कर रहे नीतीश जी भाजपा के साथ गए थे, लेकिन बिहार का लंबे समय से दोहन हो रहा है। इसमें मानव संसाधन और श्रम का ह्रास हो रहा है। उन्होंने कहा कि पलायन को खत्म करना, रोजगार देकर माइग्रेशन रोकना हमारा मुख्य मुद्दा होगा। पलायन का मुद्दा सबसे गंभीर है। पलायन उन राज्यों से हो रहा है जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में नहीं है। जहां पलायन कर लोग जा रहे हैं वह कांग्रेस शासित राज्य है। शहनवाज आलम ने कहा कि मानव की गरिमा राज्य सरकार अपने नागरिकों को दे रही है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार के लिए बिहार आते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार अब नहीं है, इसलिए लोगों को बिहार से पलायन हो रहा है। वहीं जन स्वराज पार्टी को लेकर भी राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी शहनवाज आलम ने कहा कि जन स्वराज महात्मा गांधी का फोटो लगाकर 2 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना किया, लेकिन जिस बिहार में मोहनदास करमचंद को गांधी बनाया उसकी तस्वीर का दुरुपयोग कर जन स्वराज बिहार के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं है। वहीं जन स्वराज पार्टी शराब माफिया और शराब के भरोसे पार्टी बनाई गई है, इसका कोई भविष्य नहीं है। इस मौके पर कांग्रेस के नेता राजेश कुमार मिश्रा, कुमोद कुमार मिश्रा, महेश दत्त पाठक, भूप नारायण मिश्रा, अंकुश बिट्टू, राकेश मुकेश आदि समेत कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। आइए क्या उन्होंने कुछ कहा, सुने। गठबंधन की सरकार बनवानी है क्योंकि बिहार का जितना नुकसान इस बीच हुआ है उतना ज्यादा कभी नहीं हुआ। डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा था, स्पेशल पैकेज की बात कह करके नीतीश जी वहां गए थे। स्पेशल पैकेज तो सामान्य समय पे मिलता है, आपदा में तो कम से कम चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी ना। अभी कोसी में जो बाढ़ आया उसमें तो कहीं हमको नहीं दिखा, बिहार के लोगों को कहीं नहीं दिखा कि कोई स्पेशल स्टेटस मिल गया और स्पेशल पैकेज आपको मिल रहा है। तो बिहार का जो इधर लंबे समय से दोहन हो रहा है उसके मानव संसाधन का, श्रम का, इस पे रोक लगाना यानी कि पलायन को खत्म करना, यहाँ लोगों को रोजगार देके माइग्रेशन को रोकना हमारा एक मुख्य मुद्दा होगा। और हम लोगों को ये बता रहे हैं कि एक जमाने में उत्तर प्रदेश के लोग आकर के पुराने बिहार के कई जगह कोयलरी में काम करते थे, धनबाद में, निरसा में, बराकर में, जमशेदपुर में। तो अब वो हिस्सा तो झारखंड बन के चला गया अलग। और पिछले 30 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार कभी कांग्रेस की तो नहीं रही यहाँ पे, और लोगों की रही। तो इसका मतलब कि इन सालों में कुछ हुआ ही नहीं इतने वर्षों में, जिसकी वजह से पलायन हो रहा है। तो निश्चित तौर पे इसकी फेल्योर की जिम्मेदारी गैर कांग्रेस दलों की होती है। ये हम लोगों को बता रहे हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपका आदमी यहां से जाके बाहर काम कर रहा है। छठ में किस तरह से लोग यहाँ आते हैं सब देख रहे हैं लोग। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो मानव की गरिमा किसी राज्य में होनी चाहिए वो गरिमा यहाँ की सरकार अपने नागरिकों को नहीं देती। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। दूसरा, मुस्लिम समाज और अपर कास्ट, इनका उचित प्रतिनिधित्व सरकार में देना है। महागठबंधन की सरकार में निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे, लेकिन एक डिप्टी सीएम मुसलमान और दूसरा डिप्टी सीएम अपर कास्ट, ये कांग्रेस देने जा रही है। बहुत शर्म की बात है कि महात्मा गांधी का फोटो उनका बैनर पे लगा है और उनका पार्टी का गठन भी 2 अक्टूबर को हुआ। गांधी जी आजीवन
शराब के विरोधी रहे और वो पार्टी लॉन्च होती है और उसके नेता कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो शराब का दुकान फिर से खोल देंगे। तो इससे स्पष्ट तौर पे ये पता चलता है कि इनका गांधी जी से कोई संबंध नहीं है। गांधी जी के फोटो को लेकर भले घूम रहे हैं, लेकिन बिहार जिसने मोहनदास करमचंद जी को गांधी बनाया चंपारण में, वो कभी इनके झांसे में आएगा मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, उनके व्यवहार से, बातचीत से और बार बार जो शराब की बात वो कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि वो शराब माफिया के प्रतिनिधि हैं। शराब माफिया के कहने पे पार्टी बनाए हैं और हमें लगता है कि शराबे के भरोसे वो पूरे चुनाव पे जाएंगे। तो इससे उनकी जो विचार शून्यता है वो रिफ्लेक्ट होती है। और जो सबसे खराब वो काम कर रहे हैं, हालांकि उसको अच्छा भी कहा जाएगा एक महीने में, रोजगार का संकट जितना है उसमें कुछ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उनके बहुत सारे कार्यकर्ता मिल रहे हैं कि हम लोग हैं तो दूसरे पार्टी में, लेकिन हर महीना 15,000 20,000 दे रहे तो हम लोग कमाने वहां गए। तो सरकार बनने के बाद वो क्या करेंगे हमें तो नहीं पूरा यकीन है, सरकार नहीं बनेगी उनकी, लेकिन उससे पहले बहुत सारे जो बेरोजगार लोग हैं उसको उन्होंने रोजगार दे दिया। इसके लिए बिहार की जनता उनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगी। वो हम लोग तो चाहेंगे कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे। तो ये एक नया ट्रेंड है पेड वर्कर रखने का, और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार के लोग पेड वर्कर लोगों को पसंद नहीं करते हैं। इससे व्यक्तियों का फायदा हो सकता है, समाज का फायदा नहीं।